नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, चलो तो ये थोड़ा देर के लिए डिस्प्ले आपके लिए ही था। ओके, आर यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन? अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्क्रीन स्टक है, मैं तो हाई लिख रहा हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ओके, मैं रीशेयर करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। मैंने रीशेयर किया है, एक सेकंड रुको, ठीक है? स्टक है ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं रीशेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने रीशेयर किया है, अब दिखेगा तो बोलना। नहीं आया क्या? अरे यार, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है फिर ये। प्रीवियस वाली क्लास में भी इशू हो रहा था। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। गिव मी अ सेकंड, ओके? गिव मी अ सेकंड। या इट मस्ट बी कमिंग नाउ, ठीक है? या अभी शायद आना चाहिए, अब सॉर्टेड होना चाहिए। आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, ठीक है? अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ, या जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट चिराग, या एक मिनट रुको। हे भगवान, हो जाओ। अच्छा, वीडियो बंद कर दो। अभी आया? वीडियो बंद कर दिया। अब मैं हाई लिख रहा हूँ बेटा, है ना? मैंने हाई लिखा है, हाई दिख रहा है? ठीक है, चलो पूरा कह रहा आ गया ना। स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, बहुत बेसिक सा डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत एलिमेंट्री डिस्कशन है, ठीक है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एनीवे थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में हो चुका है, ठीक है? थोड़ा सा इसके बारे में हो चुका है, थोड़ा सा और डिस्कस करके आगे चलते हैं, ठीक है? ओके, थोड़ा लैग है क्या? प्लीज मैनेज कर लो, ठीक है? थोड़ा सा है, आज मैनेज कर लो। ओके, चल लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या है आगे? तो देखो, फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास जो एक्सपांशन है a प्लस बी होल की पावर n, ठीक है? या ओके पूरक, ये एक्सपांशन क्या आता है? nc0, ठीक है? nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, ओके? प्लस nc2 a टू द पावर ऑफ n माइनस 2 b स्क्वायर, ठीक है? प्लस डॉट 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 ncn b टू द पावर n, ठीक है बेटा? ये हमारा नॉर्मल एक्सप्रेशन। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सा काम है, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि अगर मान लो मैं इंटरेस्टेड हूँ इन सभी का सम निकालने में, ठीक है? दिस 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 लाइक दिस, ठीक है? ये सभी का सम निकालने में आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड। ओके, इन दैट केस व्हाट कैन आई डू? एनी सजेशंस बाय एनीबॉडी? हम कैसे निकाल सकते हैं इन सभी का सम? एनी सजेशंस बाय एनीबॉडी? हम इनका सम कैसे निकाल सकते हैं? कोई ट्रिक किसी के पास नहीं है क्या? अच्छा, मानो अगर मैं इसे 1 बना दूं, अगर मैं इसे भी 1 बना दूं, अगर मैं इसे भी 1 बना दूं, इसे भी 1 बना दूं, तो ये सभी का सम आ जाएगा? यस और नो? ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? नो पीयूष, दैट विल बी वेरी मच लेंथी प्रोसेस, है ना पीयूष? दैट विल बी वेरी मच लेंथी प्रोसेस। सो पुट a is equals to b is equals to 1, पुट a is equals to b is equals to 1। हाँ, तो मैं इसीलिए मैं वीडियो बंद कर रहा था, मैं वीडियो, it will be better now I guess, ठीक है? In that case what you will achieve, like nc0 plus nc1 plus nc2 डॉट 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 प्लस ncn, ठीक है? इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 टू द पावर n। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। हमेशा हमेशा, सिर्फ यहाँ नहीं, कई बहुत सारे चैप्टर्स में लग जाता है ये। एक देखो, ये 2 टू द पावर n का एक्सपांशन भी है, एक तरीके से कह सकते हो। 2 की पावर n का एक्सपांशन भी है ये, ठीक है?
ओके चलो। अच्छा अभी काम करते हैं, ध्यान से देखो, एक काम करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ b इज इक्वल टू -1 कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, अब अगर मैं a इज इक्वल टू 1 डालूंगा और b इज इक्वल टू -1 डालूंगा, नहीं पूरक उतना उतना तो नहीं है, 15 सेकंड्स तो नहीं है। आई एग्री फॉर 2 to 3 सेकंड्स, 15 सेकंड्स तो नहीं है रे भाई, ठीक है, इतना ज्यादा मत लो, 15 सेकंड्स नहीं है, इतना लपेट नहीं पाऊंगा बेटा, खींच नहीं पाऊंगा इतना। तो जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाप रे आ ही नहीं रहा यार, तो आ गया ना, ठीक है ओके। चलो थोड़ा सा डिलेड है, मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी वर्क इट आउट, आई एम रियली सॉरी। बट अभी आप इसका रिजल्ट निकाल के दो, जब तक इस ये रिजल्ट निकालो आप, ठीक है, तब तक ये रिजल्ट निकाल के रखो, मैं मुझे 1 मिनट का टाइम दो, बाय द टाइम यू कैलकुलेट दिस रिजल्ट प्लीज, ओके, या प्लीज कैलकुलेट। हाँ ऋषिदीप, या अनफॉर्चुनेटली ऋषिदीप, ठीक है, या आई एम ट्राइंग समथिंग एल्स, मैंने स्क्रीन बंद किया, स्क्रीन गई नहीं है, ठीक है, आई हैव स्टॉप द स्क्रीन नॉट गॉन, बाय द टाइम आप a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू -1 डाल के देखो, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1 लेना है एंड b इज इक्वल्स टू -1, आई एम ट्राइंग आउट समथिंग, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि हाँ कुछ हो जाए, एंड हो जाएगा, होपफुली हो जाएगा, ठीक है, होपफुली हो जाएगा, यस हो गया, अब नहीं होना चाहिए लैग, ठीक है, ये अब लैग नहीं होगा, 1 मिनट, हाँ कृष यस, 1 सेकंड दे दो बस, ठीक है, अब नहीं होना चाहिए लैग, ठीक है, ओके, आ गई स्क्रीन, अभी भी नहीं आई। अच्छा सिर्फ मेरी क्लास में इतनी प्रॉब्लम होती है क्या, जितनी किसी की क्लास में नहीं होती है? ओके, सब मेरे साथ ही लगता है ये सब है, रुक जाओ, अभी आया, अभी भी नहीं आ रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ फिर, गिव मी 1 सेकंड दे दो बस, 1 सेकंड मतलब 1 मिनट, गिव मी अ मिनट, ओनली अ मिनट, ठीक है, गिव मी अ मिनट बाय वाचिंग ऑन द क्लॉक, लेट मी ट्राई विथ मोबाइल डेटा, ओके, लेट मी ट्राई विथ मोबाइल डेटा, yeah guys, let me try with the mobile data, okay, sorry, ओके ओके अभी आ जाएगा, या मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर दिया है, गिव मी अ सेकंड, हाँ मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट दे दो मुझे, ठीक है, या गाइस बस हो गया, मेरा अकाउंट भी लॉग आउट हो गया, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ओके, या प्लीज हैव लिटिल बिट मोर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दैट मच पेशेंस ऑलरेडी, आपको 2 मिनट से वेट करा रहा हूँ मैं, ठीक है,
यस बच्चों, अब बता दो अगर हो गया तो। इज इट सॉर्टेड नाउ? ओके, अभी भी कुछ बच्चों को नहीं देखा, मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं। मोस्टली आर टेलिंग कि नहीं हुआ। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड तरुण, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट पूरक, मैं सब आंसर करूंगा, लेट मी वर्क इट आउट, ठीक है? बस हो गया यार ये, आई हैड कनेक्टेड बट अगेन इट इज नॉट, पासवर्ड मांग रहा है। Yeah, let's start. I hope this must be working fine now. Yeah. हाँ, yes, Siddharth, I'm putting it off. Thank you so much, Siddharth. Yeah, so we were doing for a is equals to 1 and b is equals to -1. Okay. चलो, let's move forward. तो अगर हम a is equals to 1, b equals to -1 डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो जब कभी भी बहुत बोल्ड आ रही है, एक मिनट रुको, तो फिर मैं वीडियो बंद करता हूँ। ओके, नाउ टेल मी, इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ? ऑडियो अब ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर मैं a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 ले रहा हूँ, ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है, देखो मेरा LHS तो 0 बन जाएगा ना बेटा। अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारा LHS तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू नाउ, 1 प्लस -1 होल टू द पावर n इज इक्वल टू, पहला टर्म तो आपका NC 0 ही रहना है, ये a टू द पावर n मतलब कि 1 की पावर, मैं बस ज्यादा नहीं, एक ही दो टर्म लिखूंगा, ठीक है। बस देखो, अगर आप NC1 लिख रहे हो ना, तो a की पावर तो 1 है ही आपका, मतलब n-1 है, कोई दिक्कत नहीं है। b की पावर कैसे, b मतलब -1 है ना आपका, b मतलब -1 है, तो 1 की पावर n-1 एंड -1 की पावर 1 आएगा, ठीक है। तो देखो ये जो टर्म है ना, ये टर्म आएगा नेगेटिव बेटा, आप समझ पा रहे हो, ये नेगेटिव आएगा, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद वाला टर्म फिर से पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, देखो NC2 रहेगा और 1 की पावर तो n-2 जाएगा और b का स्क्वायर जाएगा, तो b का स्क्वायर ले लोगे ना, तो -1 का स्क्वायर लेने पे तो बेटा +1 ही आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, मतलब ये अल्टरनेट आएगा, फिर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है, अल्टरनेट आएगा। लास्ट टर्म क्या आएगा बताओ, लास्ट टर्म क्या आएगा, हमें नहीं पता, दैट विल डिपेंड, ठीक है। तो बट आप एक चीज देख रहे हो ध्यान से, मैं हाईलाइट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि NC0 की पेयरिंग बनेगी NC2 वाले के साथ, और NC1 वाले की पेयरिंग बनेगी किसके साथ बेटा, NC3 वाले के साथ, यस और नो। इसकी पेयरिंग किसके साथ बनेगी, NC3, 1 की पावर n-3 एंड b की पावर मतलब -1 की पावर 3, ठीक है। ये येलो वाली की पेयरिंग येलो वाले के साथ बनेगी, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? सो लेट्स मूव, फिर क्या होगा, ध्यान से देखो। तो कहना ही से अल्टीमेटली आपका इस पूरी चीज को आप लिख सकते हो 0 टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, NC0 प्लस, बिकॉज हर जगह पे ये टर्म्स तो आपको वैल्यू 1 ही देंगे, n है ना, ओके, प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट 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 होल थिंग, पूरे पॉजिटिव वाले हमने साइड में कर लिए, और फिर नेगेटिव वाले NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन कराऊंगा ना बेटा, क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट तो समझ ले पहले, ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगर मैं काम करता हूँ, इस पूरी चीज को उठा करके मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट 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 will always be equal to NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहा था ना, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हाफ आपका ऑड वाला रहेगा, एक हाफ आपका इवन वाला रहेगा। आपने इसका मतलब समझा?
and they both will be equal to each other. They both will be equal to each other. ठीक है? तो ultimately what you can say, देखो बेटा, now can you tell me कि इस या तो ऑड वाले का टोटल सम का वैल्यू क्या होगा या तो इवन वाले का टोटल सम का वैल्यू क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? कैन एनीबॉडी टेल मी? इनकी वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी देयर वैल्यूज? रॉन्ग ऋषिदीप, रॉन्ग. एनीबॉडी एल्स? नो ऋषिदीप. टेक योर टाइम एंड आंसर ना, नो हरीज इन आंसरिंग. सब नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है. अरे रॉन्ग है ऋषिदीप यार, क्या कर रहे हो? अब एक एक करके दुनिया के हर एक नंबर को बोल डालोगे क्या? नो चिराग. अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू इज इन दोनों का नो या वेरी गुड. समबडी आंसर्ड इट, समबडी आंसर्ड इट. हु इट वाज? समर्पित है, बट समर्पित का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा सा रॉन्ग है. ठीक है. अच्छा, इस अगर ये इस साइन को हटा दूं मैं, तो इसकी कलेक्टिव वैल्यू कितनी थी? अगर मैं इस साइन को हटा दूं तो ये पूरा कलेक्टिव वैल्यू क्या रहा था? या 2 की पावर. या वेरी गुड, अभी किसी ने आंसर दिया. हु इज दैट? पीयूष गुप्ता का करेक्ट आंसर. वेरी गुड पीयूष. अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो ये कलेक्टिव वैल्यू क्या आ रही थी बेटा? 2 टू द पावर n आ रही थी. भूल गया क्या? अब अगर मैं 2 टू द पावर n को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 टू द पावर n by 2, जिसे आप 2 टू द पावर n minus 1 भी बोल सकते हैं. आर यू गेटिंग मी? इसीलिए तो पहले वाला बताया था मेरे बच्चों. सभी को साथ में हमने सम किया तो 2 टू द पावर n आ गया भाई. ठीक है. अच्छा, फिर हमने दे दिया कि पूरे ऑड वाले टर्म्स का एंड पूरे इवन वाले कोएफिशिएंट का सम इक्वल आएगा. तो मतलब जो टोटल सम है वो भी तो हाफ हाफ हो जाएगा. ठीक है. तो ये पॉइंट नोट करने वाला है ना? ठीक है. चलो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो. ठीक है, चलो. तो एक क्वेश्चन है आपके लिए. ठीक है. फोर्थ टर्म, a similar question we have already done. Fourth term from end in expansion of x cube by 2 minus 2 by x square whole to the power 9 is, your options are first x cube by 672, option A. Option B is 672 by x cube. Option C 276 by x cube. Option D x cube divided by 276. टेक योर टाइम, नो हरी बरी. 1 मिनट का टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व करिए और आंसर बताइए. ठीक है, चलो गाइस ट्राई करो. Yeah. So anybody who got the answer? देखो ध्यान से देखना, आपको एंड बोला हुआ है. ठीक है. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है. पूरा इट हैपेंस बेटा, जब कभी इंटरनेट की स्पीड कम होती है ना तो हो जाता है. वेरी गुड क्रिश, यू आर करेक्ट. वेरी गुड क्रिश, यू आर करेक्ट. इसके बाद थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है भाई. इससे शुरू में थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं. चेहरे में लाइट इसलिए कम है क्योंकि लोकेशन चेंज हुई है, थोड़ा ट्रेवल करना पड़ रहा है मुझे बिकॉज ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्क. ओके, सो एवरीवेयर आई कैन नॉट गेट द सेम सेटअप. आई एम सॉरी फॉर दैट, but I am making sure that I am coming along with my devices. चलो टाइम अप गाइस. आई हैव जस्ट गॉट वन आंसर, दैट टू क्रिश का. बाकी सबका रॉन्ग है. और जिसका भी मन क्लास छोड़ करके आईपीएल देखने को करे तो उसके लिए ये कोड लिखा है मैंने. बाकी आपकी मर्जी है, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप तो बड़े हो गए, आप समझदार हो. ठीक है, चलो
जो भी बच्चे आईपीएल देखने का सोच रहे हैं, कोहली को तो पैसा मिल चुका है भाई, आपको क्या मिला है? कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, क्रॉप क्यों किया? क्रॉप क्यों किया? अच्छा, क्रॉप किया है मैंने इसलिए कि बाकी आप अपना दिमाग खुद लगा लो, ठीक है। अब क्रॉप मैंने इसलिए किया है, ठीक है। चलो, क्रॉप की तुमको बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्रॉप क्यों किया? तुम डिटेल एनालिसिस कर रहे हो क्या? कुछ एक बच्चे, हे भगवान, तुम लोग क्या क्या करते हो सर, क्रॉप क्यों किया? अरे बाप रे, जैसे क्रॉप नहीं करता तो वो जो इंसान क्रॉप हुआ वो तुम्हारे पास चला आता है ना। चलो, लुक हियर, ठीक है। वेरी गुड पीयूष, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम सॉल्व कर रहे थे, सवाल बना रहे थे। देखो भाई, अब देखो इंड से बोला है ना, एन की वैल्यू बताओ क्या है, 9। टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे बताओ? 10 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब बोला है फोर्थ फ्रॉम द एंड, मतलब कि 10 के पहले 9 आएगा, 8 आएगा, फिर 7 आएगा, है ना। ये देखो, आपको मतलब कि T7 निकालना है यार, ठीक है। T7 निकालना है आपको, T7 निकालना है। तो हमें जो फॉर्मूला पता है वो T इज इक्वल टू R प्लस 1 के लिए पता है, मतलब हम R इज इक्वल टू 6 लेंगे, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आया? जनरल टर्म का एक्सप्रेशन जो होता है वो R प्लस 1 के लिए होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। क्या होता है? NCR x टू द पावर ऑफ n माइनस r, x टू द पावर ऑफ n माइनस r, y टू द पावर ऑफ r। बट क्वेश्चन में x ऑलरेडी ले रखा है, तो हम a और b के फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट विल बी प्रीटी इजी फॉर अस, है ना। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ठीक है भाई, चलो वैल्यूज डाल दो अगर किसी के इमोशंस हर्ट ना हो रहे हो तो। 9c6, a क्या भैया हमारा? x³/2 का पावर 9 - 6। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। आपका मेथड भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि बाकी बच्चों को भी पता चले। क्या पता आपका मेथड बाकी लोगों को ज्यादा अच्छा लगे, है ना बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगा -2/x², होल की पावर क्या बन जाएगा बेटा आपका? 6, ठीक है। ओके, हाँ तो वैसा भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यार, कोई भी दिक्कत। आप अपना भी शेयर करना चाहते हो उसको भी कर लेंगे, मान लो आपने कोई नया मेथड किया है तो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अभी सिंप्लीफाई कर लो, 9c6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल एंड बाई 6 फैक्टोरियल। और x³/2 की पावर क्या आ जाएगी बेटा? 9 - 6 मतलब 3 हो गया। माइनस, देखो अभी किसी भी नेगेटिव नंबर की तुम अगर इवन पावर लोगे, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। x की पावर 12 हो जाएगा, तो भाई ये बन गया तुम्हारा 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 × 2। ये हमने इसके लिए कर दिया, ठीक है बेटा। किसके लिए किया हमने? इस वाली चीज के लिए, ओके भाई। और ये बन गया x की पावर 3×3 = 9/2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6/x की पावर 2। अब धड़ाधड़ कैंसिल कर दो, ठीक है। हाँ समर्पित, यस यस फॉर श्योर, यस समर्पित। नहीं, मैं फाइनल वैल्यू लाना चाहता हूँ ना बेटा, इसके लिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस में वैल्यू दे रखा है ना, वैल्यू पूछा हुआ है उसने, ठीक है। 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है बेटा। तो 3 2 जा 6 7 जा 42, और यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा 3 बचेगा, ये इसके साथ चला जाएगा 3 बचेगा 8, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2³ है ना, कहाँ पे? टेल मी ना, क्लिक ऑन रेज हैंड ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहाँ पे हेल्प करना चाह रहे हो मेरी। अच्छा, ये 2 4 8 होगा, हाँ समझ गया समझ गया, ये 2 4 8 होगा ना। हाँ तो 4 3 12 7 84 हो जाएगा, ठीक है भाई। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका? x³, तो 64 और 32, 672/x³, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बन रहा है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ सभी के सभी आंसर करें अच्छे से, ठीक है। करें पक्का? रेडी हो नेक्स्ट के लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यस प्लीज लिख लो जल्दी से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। दैट कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11 in the expansion of x³
माइनस 2/x² होल टू द पावर ऑफ 11 इज, ठीक है, x³ माइनस 2/x² होल टू द पावर 11 इज, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है आपका ए 25344, ऑप्शन नंबर बी -25348, ऑप्शन सी 25348, ऑप्शन डी -25344। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर। अब आप अपना दिमाग लगाओ, देखो मैं बस आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि x टू द पावर 11 बनेगा ना, दिक्कत क्या है, यहाँ पे ऊपर में भी x है, नीचे में भी x है, तो बन करके कैंसिल भी होगा, सो यू हैव टू कीप दैट इनटू योर ब्रेन, है ना, ठीक है, वो चीज आपको अपने मन के अंदर संभाल करके रखनी है, किसी को बताना नहीं है। गलत कलर से हाईलाइट कर दिया भाई, ठीक है यार, आप लोगों को ऐसा कलरफुल पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, नहीं लगता? नहीं लगता तो बता दो, मैं करना बंद कर दूंगा ये सब। नहीं लगता क्या? क्रिकबज, अच्छा तो तुम क्रिकबज में देख रहे हो? हे भगवान, मत करो बेटा ऐसा काम, कुछ नहीं मिलने वाला है रे, ये आईपीएल वाईपीएल से कुछ नहीं मिलेगा, रोगे बाद में माथा पकड़ के। एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा ना जब अचानक से 50 लाख रुपए की जरूरत होगी, तो पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम देखोगे तुमने तो 10-12 साल बर्बाद कर दिए हैं ऐसी फालतू की चीजों में। कोई नहीं आता, 2 मिनट का मजा है बस, मन में अच्छा लगता है, हाँ 6 मार दिया, वाह मजा आ गया, एडवेंचरस फील होता है, वो कोहली के मुंह से अच्छे अच्छे शब्द निकलते होंगे ना, तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, ठीक है। वेरी गुड पीयूष, यू आर करेक्ट बेटा, वेरी गुड पीयूष। एक काम करना बेटा, मॉड्यूल खोल के साथ में रखो और साथ में सॉल्व करते रहो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना पीयूष, तो आप ना फिर मॉड्यूल बनाने लगा करो। वेरी गुड प्रशांत, आपका भी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा, ओके यस ठीक है, तो मान, हाँ वेरी गुड। नहीं नहीं सिद्धार्थ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बेटा, कुछ थोड़े मिस किया है, थोड़ा सा रॉन्ग है सिद्धार्थ। ओके चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। क्यों, क्या दिक्कत है? रॉन्ग है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन तो रॉन्ग है, ऑप्शंस रॉन्ग है, हाँ करेक्ट है करेक्ट है, या आई शुड हैव डन दिस एज 12, तो बाकी लोग को करेक्ट आंसर कैसे आ गया भाई? रॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कैसे ला रहे हो तुम लोग, हैं? पावर 12 है, दैट इज माय मिस्टेक। हाँ भाई पीयूष गुप्ता, अच्छा गूगल कर रहे हो क्या? सही बोला सही बोला सही बोला सही बोला सही बोला बेटा, सही बोला, ये लोग गूगल करके, कोई बात नहीं, करने तो गूगल करके क्लास में आंसर दे करके यहाँ का रिपोर्ट कार्ड थोड़ी जाएगा जेई मेंस वालों के पास। कोई बात नहीं, छोड़ो इग्नोर करो, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से, ठीक है, चलो क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, लेट, ओके, जनरल टर्म, जब कभी भी आपको टर्म अज्यूम करना है हमेशा जनरल टर्म अज्यूम करो, ओके, लेट r plus 1th term contain x to the power 11, तो उस हिसाब से क्या बनेगा बेटा, टी आर प्लस 1 क्या बनेगा, ये क्या होता है एन, बार बार लिख रहा हूँ एन सी आर, एक्स के फॉर्म में क्या क्वेश्चन, तो हम ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे फिर, ठीक है, ए टू द पावर ऑफ एन माइनस आर, बी टू द पावर ऑफ आर, ठीक है भाई, तो चलो ये डाल दो 12 सी आर, और ए के फॉर्म में क्या है भाई, एक्स क्यूब की पावर क्या हो जाएगा 12 माइनस आर, ठीक है भाई, और इनटू नेक्स्ट क्या है भाई -2/x² होल की पावर हो जाएगा तुम्हारा r। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनेगा ध्यान से देखो, 12CR को तो ऐसे ही रहने दो, अब अगर मान लो इसे मैं अंदर डालूंगा तो क्या बनेगा, 12 3 36 और -3r, ध्यान से देखो x टू द पावर ऑफ 36 -3r बनेगा, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा देखो,
माइनस 2 की पावर आर डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर, देखो यहाँ पे स्क्वायर है और ये फिर से पावर आर जाएगा तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसे इसे सिंप्लीफाई करना होगा इन दोनों को, ठीक है भाई। तो ये क्या बन गया तुम्हारा 12CR, और देख बेटा ये डिनोमिनेटर में है तो ये और से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3r में से तुम 2r घटाओगे तो -5r हो जाएगा, 36 - 5r, और ये रहेगा तुम्हारा -2 की पावर क्या हो जाएगा। अच्छा, -2 की पावर r को तुम फिर से एडजस्ट कर सकते हो, कैसे, इसको इसे तुम लिख सकते हो -1 की पावर r इंटू 2 की पावर r। क्यों कर रहा हूँ अभी बता दूंगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ आपके सामने, 12CR -1 to the power of r into 2 to the power of r and x to the power of 36 - 5r। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, है ना। अच्छा भाई, हमने क्या एज्यूम किया था कि यहाँ पे जो भी x की पावर होगी वो किसके इक्वल होगी भाई, 11 के इक्वल होगी। उस हिसाब से तो 36 - 5r किसके इक्वल होना चाहिए भाई, 11 के इक्वल होना चाहिए, है ना। हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही अज्यूम कर लिया था कि जो भी हमारी पावर r है वो तो मतलब 11 है, वो तो इसके इक्वल होनी है, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 5r इज इक्वल टू 36 में 11 ऐड करोगे तो कितना आता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 आता है। तो r की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 5, ठीक है भाई। r की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 5। अच्छा, अब r जो तुम्हारा 5 आ गया है तो कोएफिशिएंट निकाल लो। सो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11, ये क्या था भाई कोएफिशिएंट, ये ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये तुम्हारा कोएफिशिएंट था, ठीक है। डाल दो 12C5 -1 की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो क्या बन जाएगा भैया 12 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर 5 हम लेंगे तो मतलब नेगेटिव में 1 आएगा, और 2 की पावर 5 लेंगे तो कितना होता है 4 4 जा 16 2 जा 32 होता है, ठीक है। तो 12 फैक्टोरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 लिख के छोड़ दो, 5 फैक्टोरियल को लिख लो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये -32 अलग से है भाई। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ओके। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, तो बच गया भाई आपका क्या क्या बच गया यहाँ पे, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 11 9 8 और -32, ये सब चीजें आपकी बच गई। तो मल्टीप्लाई कर लें साथ में, 11 9 जा क्या होगा 9 9 8 जा 72, 72 इंटू 11 करोगे कितना आएगा भाई 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 7 जा 77 प्लस 2 कितना आ जाएगा 79। अच्छा 32 और रखा हुआ है अलग से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो 32 2 जा 64 हो गया, 6 कैरी है माइनस बाद में डाल देंगे, ठीक है भाई। अच्छा 32 9 से कितना होता है 320 में 32 घटा दो 20 और 12 यानी 288, 6 जोड़ दो 294 की 4, 29 कैरी हो गई। 32 7 जा 210 और 14 यानी कि 224, 224 गुना 48 और 5 53, 253 और माइनस आ गया, ठीक है भाई। सभी को करेक्ट हो रहा है, -25344 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा था उनका करेक्ट आंसर कैसे आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, कॉपी वॉपी मत करो, आप ही का नुकसान है, थोड़ा सा दिमाग ला के सॉल्व कर लोगे सीख जाओगे, कॉपी करके कहीं से आंसर दोगे सीखोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई, थोड़ा सा लेवल फिर से बढ़ने वाला है, ठीक है। चलो यस, चलो भाई अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है भाई आ जाओ। यस, so next question for you all is the middle term, छोड़ना तरुण इग्नोर कर बेटा, the middle term in the of is, your options are
चलो भाई, 2 मिनट का टाइम आपके पास, 2 मिनट में ट्राई करिए। और इस बारी जो भी आंसर देगा ना, मैं उसका सोल्यूशन भी चेक करूंगा कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं। बी वेरी केयरफुल, आई कैन पिक एनी वन। डन। अभी तक आंसर नहीं आया एक भी। लेट मी जस्ट सी। अभी मैंने बोला कि सॉल्यूशन चेक करूंगा, तो भाई लोगों के आंसर ही आने बंद हो गए, क्या बात है? हाँ, क्या बात है भाई, आंसर आने क्यों बंद हो गए? वेरी गुड ऋषभ। चलो कोई बात नहीं, किसी को भी मैं बोल रहा हूँ कि आई विल आस्क जस्ट एनीवन टू शो द सॉल्यूशन, ठीक है? रेडी रहना, जो भी बच्चे आंसर भेज रहे हैं ना भाई, कैमरा वैमरा किसी का खराब नहीं होना चाहिए, बाद में मत कहना मेरे कैमरे में दिक्कत है सर। हाँ भाई, तो अभी हम आंसर चेक करेंगे सबसे पहले किसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले आंसर चेक करने वाले हैं। किसका किसका आंसर चेक करें भाई? लक्ष्य गुप्ता। लक्ष्य गुप्ता, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो बेटा, प्लीज अपना वीडियो दिखाइए। लक्ष्य, जस्ट मिनट लक्ष्य, बेटा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, कैन यू कीप इट क्लोजर टू द कैमरा? ओके ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, ओके ओके बेटा। चलो आगे चलते हैं। ना ना ऋषिदीप, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा। देखो ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है, मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स 10 होंगे। अच्छा, 10 में मिडिल टर्म कौन सा होगा? अगर आपके पास 10 टर्म हो गए, क्या आप मिडिल टर्म बता सकते हो? मिडिल टर्म बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना। एक तो मिडिल टर्म नहीं होगा, मतलब दो मिडिल टर्म होंगे, ठीक है? यस, यस वेरी गुड, दो मिडिल टर्म होंगे हमारे पास, है ना? इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था कि दो चॉइसेस करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो मतलब कि आपका फिफ्थ टर्म भी होगा एज वेल एज सिक्स्थ टर्म भी होगा, दोनों के दोनों टर्म होंगे, ठीक है भाई? है ना? ओके। अच्छा, अब मान लो मुझे T5 निकालना है, तो मुझे R=4 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? नहीं नहीं ऋषिदीप, देखो ऋषिदीप, देखो ऋषिदीप, लुक हियर बेटा, जब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट। अगर मान लो मेरे पास 5 चीजें हैं, तो 5 चीजों में ना मिडिल बताना इजी होता है, ठीक है? लेकिन अब मान लो ऋषिदीप हाँ, तो समझ गया ना, ठीक है? 6 हो जाएंगी, तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों को लेंगे हम, ठीक है ऋषिदीप? या तो दो दो आंसर करेक्ट है तुम्हारे। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा, ठीक है? R=4 रख के निकाल लो यार, ठीक है? 9C4 P/x⁴, और ये हो जाएगा x/p⁵। तो 9C4 बस बचेगा तुम्हारे पास। 9C4 मतलब 9 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। बाकी सब तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बस वन वन वैल्यू बचेगी। एक तो ये चला गया, यहाँ पे p बचेगा, और यहाँ पे बचेगा x, ठीक है भाई? ये हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बच रहा है? x/p बचेगा, ठीक है? तो p/x,
हाँ हाँ, ये आया, थैंक यू फॉर करेक्शन, ये 9 - 4 होगा या, सॉरी माय मिस्टेक, यस बेटा मेरी मिस्टेक है, सॉरी सॉरी, आई अपोलोजाइज, ये होगा 4, ये 9 - 5 होगा, ठीक है, और ये होगा 4, यस सॉरी। तो ये भाई 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा बेटा आपका p/x, ठीक है। अब बाकी वो सॉल्व कर लेना, और जब t6 निकालना है आपको, तो आप r इज इक्वल टू 5 लेंगे, तो ये हो जाएगा 9c5, ठीक है, और बनेगा ये p/x की पावर 4 और x/p की पावर 5, ठीक है भाई। तो ये आंसर बन जाएगा आपका सेम 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, बट ये चीज बन जाएगी उल्टी x/p, ठीक है। अगर सभी को क्लियर हो गया है तो बता दो, तो दो चॉइसेस तुम्हारी करेक्ट हैं, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आई वांट यू ऑल टू सॉल्व करेक्टली, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, प्लीज राइट, फॉर what value of k the term free from x in the expansion of root of x divided by k by x square whole to the power of 10 is 405। Is the question clear to you? कि यार हम k इक्वल्स टू क्या डालेंगे कि x से फ्री होने वाला टर्म, मतलब ऐसा टर्म जो कि प्योर कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू 405 आएगी, ठीक है। और आपकी चॉइसेस हैं ABCD, A is 3, B is -3, C both, D +-5, both A and B, ठीक है, both A and B, ठीक है भाई। अब आपको 2 मिनट मिलेंगे फिर से, एंड अगेन आई कैन आस्क एनीबडी टू शो द सॉल्यूशन। अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ ऋषिदीप, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप बेटा इसे एक्सपांड करोगे ना ऋषिदीप, जब आप इसे एक्सपांड करोगे तो एक ऐसा टर्म आएगा जहां पे x वेनिश हो जाएगा, ठीक है ऋषिदीप। जहां पे ऊपर में भी जो भी x का टर्म आएगा, नीचे भी जो भी x, मान लो ऊपर x4 आ रहा है तो नीचे भी x4 आ रहा है, तो x4 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा बेटा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। ओके, तो वो पूछ रहा है कि k की क्या वैल्यू डालोगे कि एक x से फ्री होने वाला टर्म यहाँ पे 405 होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। और इसके लिए मिलते हैं आपको 2 मिनट्स। चलो टेक योर टाइम, कोई भी जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व करो। हाँ इस वीक हो जाएगा, टेस्ट है ना बाइनोमियल का, और पीएनसी बाइनोमियल दोनों का है, ठीक है। ओके, दोनों का है, संडे को बाइनोमियल एंड पीएनसी दोनों है। डन हो गया भाई सभी का। 405, हाँ 405 मतलब 405, 405 का मतलब 405, ठीक है। ये लो, तो कभी कभी मैं 0 को नॉट भी बोल देता हूँ गलती से, ठीक है, माफ कर देना। देखो जब भी कुछ भी समझ में ना आए तो आर एस टर्म अज्यूम कर लो, ये मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि कौन सा टर्म है, तो आप अज्यूम कर लो, आर एस टर्म नहीं मतलब जनरल टर्म अज्यूम कर लो, जो TR+1 है वो अज्यूम कर लो, ठीक है भाई। और x की पावर को 0 के इक्वल कर दो, बात खत्म भाई। वहां पे x की पावर अवेलेबल नहीं है ना, मतलब क्या है कि x की पावर किसके इक्वल होगी भाई, वो बोल रहा है कि आपका जो टर्म है वो x से फ्री होना चाहिए, तो आपके जनरल टर्म में पावर क्या होनी चाहिए, x की 0 होनी चाहिए, तो जो भी x की पावर कोएफिशिएंट आएगा उसे आप 0 डाल दीजिए। जैसे ही आप 0 डाल के सॉल्व करोगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बार ही आपको r की वैल्यू मिल गई, तब तो यार आपके लिए आसानी है ना, दोनों साइड इक्वेट कर देना, एक तरफ 405 रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आई एम वेटिंग फॉर एनी रिस्पॉन्सेस, 1 2 3 कुछ भी रिस्पॉन्स आएंगे चलेगा।
हाँ हाँ पूरा पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया भाई। हाँ भाई, तो जैसे तरुण जी अभी हमारी क्लास छोड़ के गए हैं, तो ये तरुण जी के लिए है। हाँ तो ऋषिदीप ठीक है ना, अगर मान लो तुम्हारा 6 आ रहा है, अगर आर तुम्हारा 6 आ रहा है, तो एक काम करो ऋषिदीप कि तुम उस वैल्यू को, ठीक है, तरुण अभी तुम, मेरे को लगा कि तरुण हैज लेफ्ट द क्लास। ओके सॉरी, आई अपोलोजाइज। या लेट्स मूव फॉरवर्ड, सोल्व करते हैं, काफी टाइम हो गया, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। ठीक है भाई, चलो अज्यूम कर लो, लेट टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन is 405, such that t r plus 1 is free from x, that is power of I'm sorry, x in t r plus 1 is 0। ठीक है भाई, ओके। चलो अब यार टी आर प्लस वन का एक्सपांशन बता दो। एन सी आर, ठीक है, एन सी आर अगेन ए की पावर एन माइनस आर एंड बी की पावर क्या होता है बेटा, आर। चलिए वैल्यूज डाल दीजिए। एन तो आपका 10 है, ठीक है, 10 सी आर, ए की पावर मतलब रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर, और बी मतलब कि माइनस ऑफ के बाई एक्स स्क्वायर होल की पावर 10। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ गया ना, 10 नहीं होगा, सॉरी आर होगा। इतना सभी को क्लियर है, श्योर। चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ना। 10 सी आर को ऐसे ही रहने दीजिए आप। अब देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, देखो रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर का अगर आप रूट लिख रहे हो ना, तो उसकी पावर 1/2 होती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर या एक्स की पावर 10 माइनस आर बाई 2, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा माइनस के होल की पावर आर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 आर। ठीक है भाई, तो फाइनल पूरा क्या बन रहा है आपका, 10 सी आर, और मैं माइनस के होल की पावर आर को यहाँ अरेंज कर रहा हूँ, और ये कंप्लीटली एक्स की पावर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, एक्स की पावर 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2 आर बनेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो होल पावर है ना, ये होल पावर 0 के इक्वल है, ये किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, 10 माइनस आर माइनस 2 आर बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 10 माइनस आर इज इक्वल टू 4 आर, फिर आप बोल सकते हो आर इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, अच्छा आर 2 आ गया, आर की वैल्यू 2 आ गई, और ये पूरी चीज किसके इक्वल है, 405 के इक्वल है, तो यहाँ से के निकाल लो, 405 इज इक्वल टू 10 सी टू माइनस के की पावर क्या है, अच्छा माइनस के की पावर को आप पता है क्या लिख सकते हो बेटा, -1 की पावर 2 इंटू के की पावर 2। ठीक है, लिख सकते हो, आप नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्टली भी हो जाएगा। मान लो माइनस के की पावर आप 2 लिखोगे ना, तो ये के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ऋषिदीप, 10 से 2 होगा, है ना। तो सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो भाई ये आ गया तुम्हारा 1 जा 5 जा 405/45 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो आ गया आपका बेटा के स्क्वायर इज इक्वल टू 9, विच गिव्स यू के इज इक्वल टू प्लस और -3। यस और नो बेटा, तो कौन सा चॉइस करेक्ट हो जाएगा हमारा, विच चॉइस विल बी करेक्ट, प्लीज टेल मी। वेरी गुड, समझ में आया सभी को कि नहीं आया, श्योर हो, ओके आगे चलें। चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर लॉजिक लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और अगर लॉजिक नहीं लगाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है,
हल्का सा लॉजिक लगाओगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ x in the expansion of 1 minus 3x plus 7x square into 1 minus x whole to the power 16 is, your options are option number A minus 12, option number B minus 15, option number C minus 18, option number D none of these. Okay, chalo, again you are having only 2 minutes to solve this question. Okay, please take that as 2 minutes. The time has already started. Yeah, time up kids. हाँ मुझे पता है, मैं 1 ही मिनट दिया हूँ, लेकिन मैं 2 मिनट दिया हूँ, लेकिन 1 मिनट हो गया है। 2 मिनट मतलब आपको एक्स्ट्रा दिया गया है टाइम, ठीक है। ठीक है, चलो जल्दी ले लो, बट आई वांट आंसर, ठीक है। अगर जिसने भी लॉजिक लगाया, वेरी गुड सिद्धार्थ, यू आर करेक्ट। सिद्धार्थ ने करेक्ट आंसर दिया, बट सिद्धार्थ आंसर तो बताओ अपना कितना आ रहा है, वैल्यू तो बताओ। वेरी गुड, पूरा करेक्ट है, वेरी गुड सिद्धार्थ, बोथ ऑफ यू करेक्ट डियर। सर सॉल्यूशन दिखाइए अपना, सिद्धार्थ कैमरा ऑन करके सॉल्यूशन दिखाइए। सिद्धार्थ सॉल्यूशन दिखाइए। थोड़ा कैमरे के पास रखो बेटा। तो कैसे आया -19 बताओ तो, एक्सप्लेन करो ओरली। क्लिक ऑन रेज हैंड, सिद्धार्थ क्लिक ऑन रेज हैंड बेटा। हाँ सर बोलो बोलो। सिद्धार्थ आई हैव अनम्यूटेड यू डियर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपके स्क्रीन पे पूछ रहा होगा। नहीं आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, एनीवे चलो लुक हियर, देखो ध्यान से आप सभी, है ना, ठीक है ऋषि, ओके। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, या सिद्धार्थ आई हैव ट्राइड अ लॉट अनम्यूटिंग यू। हाँ बोलो बेटा बोलो, अभी अनम्यूट हो गया, बोलो। हाँ आवाज बहुत धीरे आ रहा है, थोड़ा तेज बोलोगे क्या? या बोलो। कोई बात नहीं बेटा, कुछ इशू है शायद ऑडियो का, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So first we have been given 1 minus 3x plus 7x square, okay. Now
The next term, if I expand, okay, so first term is going to be what? nc0, 1 to the power n and x to the power 0. Then माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो सेकंड टर्म ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा. ये आएगा nc1, 1 to the power of n minus 1 and x to the power of 1. नेक्स्ट टर्म प्लस आएगा nc2, 1 to the power of n minus 2 और x की पावर 2, और ये बढ़ता चला जाएगा. आगे लिखने का कोई पर्पस नहीं बेटा. माई जॉब इज टू फोकस ऑन द पावर x. ठीक है, तो अगर मैं इसे दोबारा लिखूं, सो आई हैव 1 minus 3x plus 7x स्क्वायर, और फिर ये है ओके. nc0 की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी? nc0 मतलब हो जाएगा आपका 1. ओके, और ये हो गया 1 इंटू 1 एक्स की पावर 0, मतलब कुल मिला के 1 हो जाएगा. माइनस nc1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n, मतलब 16 है ना n की वैल्यू, अभी तक मैंने डाली नहीं है. n की वैल्यू 16 है. ठीक है भाई, 16 c1 मतलब कि 16 c1 की वैल्यू 16 ही होती है. ठीक है, x प्लस nc2, 16 c2 की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 15 एंड 15 इज 120. ठीक है, एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट. ओके, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा. इट्स ओके सिद्धार्थ, मैं समझ सकता हूँ, लीव इट. अब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपका चाहिए कहाँ? आपको एक्स पावर एक्स चाहिए, एक्स की कोएफिशिएंट चाहिए एक्स का. मतलब एक बार ही जब आप मान लो 1 से पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको यहाँ पे -16x मिलेगा. आर यू ऑल एग्रीइंग विथ मी और नॉट? जब आप यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -16x मिलेगा. बच्चों बताओ अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना. फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, जब आप -3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरी बार होगा कि जब आपको x का कोएफिशिएंट मिलेगा. इसके अलावा आपको कहीं पे भी x का कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा. आर यू गेटिंग मी डियर स्टूडेंट्स? आपको मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस में हमको मिलेगा x, अदरवाइज हमें कभी भी x नहीं मिलेगा, हम कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो ओवरऑल हमें कितना x मिल रहा है बेटा? -3x -16x, तो हमें मिल गया बेटा -19x. तो बेटा x का कोएफिशिएंट क्या हो गया है बताओ? -19 मल्टीप्लाइड बाई x हो गया है. ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर. दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का क्वेश्चन है. अगर आपने हल्का सा लॉजिक पकड़ लिया then this question is nothing for you. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, रेडी हो? ओके चलो, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे प्यारा क्वेश्चन. इतना सुंदर क्वेश्चन आपने कभी देखा भी नहीं होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी या द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n in the Siddharth, I would request you that if you are raising hand for the same thing, you can lower it down. I have understood. Okay, x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power of whole 2n and 1 plus x whole to the power of 2n minus 1 are in the ratio. ठीक है, a b c d, और आपकी चॉइसेस है बेटा 1:2, 1:3, 3:1 and last में आपका बेटा 2:1. अगेन फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल जस्ट हैव 1 मिनट का टाइम. इस बार 2 मिनट नहीं मिलेगा. और देखो, मैं आप लोगों को काइंड सजेशन देता हूँ कि प्लीज आप क्वेश्चन को टाइप करके इंटरनेट से आंसर निकाल के मत बताओ, क्योंकि उससे आपका नुकसान है, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा.
ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि आप नेट का यूज करके मत करो, प्लीज खुद का दिमाग लगाओ जो आपके काम आएगा, है ना। क्लास में ऐसा करेक्ट आंसर देने से आपका, बिना एफर्ट के करेक्ट आंसर देने से आपका नुकसान है बेटा। आप नेट से कॉपी करके देखे कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, है ना, वो आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, आप सभी तो समझदार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं कि नहीं है। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। ठीक है, हंसो मत, ऐसे कभी कभी बोल देता हूँ मैं भी। ठीक है, अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ सिद्धार्थ, तुमने तो सॉल्व किया था, मैंने तो तुम्हारा सोल्यूशन देखा है। उसके पहले तुम्हारे वाले पहले वाले क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे नेट से निकाल के आंसर कर रहे थे। ठीक है, मुझे ऋषभ ने बताया कि सर नेट से निकलता है। कोई बात नहीं, निकालना तो। हाँ भाई, टाइम हो गया। हु हैज सॉल्व्ड इट? ये तो शॉर्ट ट्रिक है ना बेटा इसका तो। देखो, ऋषिदीप का 1:1 आ रहा है। कोई बात नहीं ऋषिदीप, देखो यहाँ पे देखो, ठीक देखो, ध्यान से देखो। हाँ, स्क्रीन चला गया, मुझे पता है, भेज रहा हूँ, एक मिनट। अब विजिबल है? ओके, देखो, अगर मैं 1 प्लस, ओके, या अगर मान लो मैं बात करूं बेटा 1 + x होल टू द पावर 2n की, ठीक है, 1 + x होल टू द पावर 2n की, तो इसमें मुझे किसका कोएफिशिएंट चाहिए बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट होकर के आ रही होंगी, और वो रिजल्ट आ रहा है क्या? वो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, वो रिजल्ट आएगा n। तो आप 2n में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो n आएगा, बताओ। आप 2n में से अगर n सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 2n आएगा ना। मतलब यहाँ की वैल्यू क्या आ गई? n। ये बात समझ में आ रही है भाई? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। नहीं आया, चलो दोबारा बता देता हूँ। हाँ, मैं अगर इसको x+1 की तरह देखूंगा तो वो आएगा। अगर वो आपको नहीं देखना है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, देखो 2n ठीक है, डायरेक्टली डाल दो, बिकॉज 1 + x है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 1 की पावर तो 2n-1 लो या कुछ भी लो, हमेशा 1 ही आना। और ये हो जाएगा भाई n। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या बन रहा है बताओ? कोएफिशिएंट बन रहा है 2n/cn। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करते हैं, 1 + x होल टू द पावर ऑफ 2n-1 में कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n देखते हैं। ठीक है भाई, तो वहां पे क्या बन जाएगा? सीधी सी बात है, 2n-1 cn। यहाँ पे भी n बनेगा, क्योंकि 1 की पावर बनेगी 2n-1 - n। ठीक है, और x की पावर बनेगी n। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया है ना। अब तो रेशियो लेना है। ठीक है, अब डिवाइड कर दो। तो आपको बोला है इसकी रेशियो बाई इसकी रेशियो, मतलब ये डिवाइड कर दो इनको। तो 2n/cn, ये है बेटा 2n-1 cn। चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2n डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 2n - n, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान से देखिए, 2n-1 डिवाइडेड बाई n, और ये बनेगा 2n-1 - n। ठीक है सिद्धार्थ, ओके लुक हियर। तो बन गया बेटा 2n, 2n के आगे क्या जाएगा? 2n-1 डिवाइडेड बाई n, और 2n - n करोगे, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा n। ठीक है, तो ये हो गया हमारी नीली स्याही, काली स्याही का खेल। अब नीली स्याही में क्या होगा? नीचे पे तो 2n-1 का ही फैक्टोरियल है, ऊपर में अब ये चीजें जंप करके यहाँ जाएंगी, तो आपको आ जाएगा n। और ध्यान से देखो, ये 2n - n करोगे तो n आएगा, और यहाँ पे -1 है, तो ये बनेगा n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, अब देखो
ये बन गया बेटा 2n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये नीचे पे है n फैक्टोरियल। नाउ यू ऑल नो वेरी वेल कि ये दोनों चीजें सेम होती हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? और अगर किसी को भी डाउट है थोड़ा सा तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बेसिक्स बोलो या हाई लेवल बोलो, ठीक है, इसी में ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहता है। बाइनोमियल थ्योरम इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जिसमें क्लबिंग बहुत इजी होती है। इसको हमेशा आपका सीक्वेंस सीरीज से जोड़ देगा या किसी और चीज से जोड़ देगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें गाइस, जल्दी रिस्पॉन्स करो। वेरी गुड, ओके, कोई बात नहीं पीयूष, कोई बात नहीं। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ऋषिदीप ऑलमोस्ट 40%, 40 to 50% हो गया है। ठीक है, कौन सा समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड सिद्धार्थ, बताओ कौन सा समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ देखो ना बेटा, देखो मैं तुमको, हाँ मैं तुमको बता रहा हूँ, एक मिनट पहले तुम्हारा डाउट सुन लेते हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट? नहीं सर, सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो सर। हाँ आ रही है, बोलो हाँ बोलो सर, बोल रहे थे बोलो कि बेटा। सर आपने जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्शन निकाला है ना, वही वही सर नहीं समझ आ रहा था कैसे तो देखो, निकाला। जैसे मान लो बेटा नॉर्मल, अगर हम TR+1 की बात करते हैं, ठीक है, TR+1 को आप क्या लिखते हो? NCR, ठीक है, A की पावर n माइनस आर और B की पावर r लिखते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है बेटा? यहाँ पे कोएफिशिएंट ये टर्म है, ठीक है, NCR है। अब ध्यान से देखो, अब आपका एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया है 1 + x की पावर n दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो मुझे x की पावर n चाहिए, मतलब b की, अगर मैं पूछूं बेटा कि b की पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर b की पावर r का कोएफिशिएंट तो NCR होगा, है ना? तो वैसे ही मैं पूछूं कि x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे n के स्थान पे क्या है? n के स्थान पे 2n है, तो ये 2nCn हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे n की जगह, मतलब पावर की जगह क्या बैठा हुआ है? 2n-1 बैठा हुआ है, तो ये 2n-1 Cn हो जाएगा। ठीक है, यस सर। श्योर? यस सर। ओके चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फिर घर जाइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा। दावा है कि इस ऐसे सुंदर क्वेश्चन को आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। ठीक है चलो, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड and fourth terms in the expansion of 1 plus x to the power whole n are in AP, अभी आपको बोला AP में है, ठीक है, then वैल्यू ऑफ n बताना है आपको। ठीक है भाई, तो आपकी चॉइसेस हैं 2, 7, 11, 14। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके ऋषिदीप, किसी से तो हो भाई, पढ़ाई में हो गया तो इससे अच्छा क्या है। ओके चलो बच्चों, अभी देखो जो बच्चे क्लास छोड़ के जा रहे हैं, अभी 23 किड्स हो गए है ना, तो मतलब ये समझ में आ गया कि भाई कंपटीशन एग्जाम की पढ़ाई नहीं करनी है, उधर IPL देखना है। करो भाई जो करना है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। टफ बिल्कुल नहीं है, आराम से करिए। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1-2 मिनट ले लो। AP की प्रॉपर्टी क्लास 10 में आपने पढ़ा था ना, अगर कोई भी 3 टर्म AP में होते हैं तो डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म इज सेम। मान लो A B C are in AP, तो व्हाट डू यू से दैट B minus A must be same as C minus B, है ना? वही प्रॉपर्टी है बस, और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
बस एपी की प्रॉपर्टी लगा दो। हाँ भाई टाइम अप, और टाइम नहीं मिल सकता। चलिए अच्छा एक बात बताओ, 1 + x की पावर n को अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा? पहला टर्म आएगा एन सी जीरो, 1 की पावर n - 0, x की पावर 0, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई एन सी वन, 1 की पावर n - 1, x की पावर 1। फिर क्या आएगा भाई एन सी टू, 1 की पावर n - 2, x की पावर 2, प्लस एन सी थ्री, 1 की पावर n - 3, x की पावर 3, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके, और ध्यान से देखो यार, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको बोला है ना, क्या बोला है क्वेश्चन ने? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है, ठीक है, यस पूरक, यू आर करेक्ट। सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ है वो एपी में है, मतलब कि एन सी वन, एन सी टू एंड एन सी थ्री आर इन व्हाट? एपी। तो आपको तो पता है, मतलब जो बीच वाला टर्म है वो बाकी दोनों का एवरेज होगा, मतलब कि एन सी टू मस्ट बी इक्वल टू एन सी वन प्लस एन सी थ्री डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ट्वाइस ऑफ एन सी टू इज इक्वल टू एन सी वन प्लस एन सी थ्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ट्वाइस एन सी टू की वैल्यू क्या होगी भाई? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? अच्छा, और एन सी वन की वैल्यू क्या होती है? एन सी वन की वैल्यू जल्दी बता दो। हाँ ऊपर लिखना चाहिए मुझे, सॉरी सॉरी, मैं कर रहा हूँ, सामने आ गया ना ये, ठीक है। एन सी वन की वैल्यू क्या होगी भाई? एन फैक्टोरियल बाई 1 इंटू, हाँ डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ लॉजिक है उसका, प्लस ये बनेगा एन फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और n - 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब थोड़ा सॉल्व करते हैं ना, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा n फैक्टोरियल तुम लिख सकते हो n इंटू n - 1 इंटू n - 2 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है भाई। ओके, और यहाँ क्या कर सकते हैं आप? फिर से इस n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस नेक्स्ट अगर आप देखो तो थोड़ा इसे ज्यादा खोलना पड़ेगा यार, है ना, इसे ज्यादा थोड़ा खोलना पड़ेगा, तो ये बनेगा n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 का फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? और ये बनेगा तुम्हारा लास्ट में 3 फैक्टोरियल और n - 3 का फैक्टोरियल। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है मेरे भाई? ये और ये, सो n इंटू n - 1 बचा, यहाँ पे बचा n, प्लस यहाँ से ये कैंसिल है n, n-1 n-2 बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हर जगह ध्यान से, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो हम n को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया n-1 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू n-2 होल डिवाइड बाई 6। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6n - 6 इज इक्वल टू 6 प्लस, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बेटा? n स्क्वायर -3n+3, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा अब एक तरफ लेके चलते हैं, तो हमारे पास है मान लो n स्क्वायर बचेगा, फिर 6 और 3 9 है, 9 में से 6 ऐड हो जाएगा बेटा, 15 बचेगा। क्या बचेगा? 15, है ना? क्या रॉन्ग है क्या? अच्छा ये 2 होगा यार, थैंक यू सॉरी, ये 2 होगा, थैंक्स बेटा। ये 2 1 2 होगा ना, सॉरी, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो -3n है, ये -6 से इधर आएगा तो -9n हो जाएगा, प्लस 15। अब फैक्टराइज कर, सॉरी 15 नहीं 14, अब फैक्टराइज करके बता दो जल्दी से, इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे भाई? फैक्टर्स बताइए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, ताकत रहनी चाहिए। n माइनस, जल्दी बोलो यार, n स्क्वायर -7 -2n, या वेरी गुड। मैं अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, अब बाकी फैक्टराइज कर लेंगे आप। तो हमारे पास तो दो वैल्यूज आ गई,
एक तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 7। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे भाई, बताइए कौन सी वैल्यू लेंगे हम, बताइए 2 लेंगे या 7 लेंगे या दोनों लेंगे? दोनों का तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, क्या लेंगे जल्दी बताओ। n इज इक्वल टू 2 लेना है या n इज इक्वल टू 7 लेना है? क्यों 2 क्यों नहीं ले सकते प्रशांत, बताओ 2 क्यों नहीं ले सकते, जल्दी बोलो। देखो बेटा, अगर आप 2 ले लोगे ना तो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनो। अगर आप 2 ले लोगे तो ये क्या टर्म बन जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो फिर 3 ही आएंगे ना, फोर्थ टर्म तो आएगा नहीं। अगर n इज इक्वल टू 2 ले लोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, 3 आएगा। सो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या बोला हुआ है भाई कि फोर्थ टर्म भी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेंगे बेटा, n इज इक्वल टू 7। आ रही बात समझ में, n इज इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 7। अब आप मॉड्यूल बना सकते हैं आराम से, और हम कल थोड़ा सा एडवांस टॉपिक करेंगे, ठीक है, कल हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक करेंगे। थैंक यू क्रिश, हर बार वही बोलता है बेटा, ओके कोई बात नहीं सिद्धार्थ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो सिद्धार्थ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया वो रुक जाए, जिसको आ गया वो जाकर के खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम करो, ठीक है सिद्धार्थ। लुक हियर बेटा, देखो आपको 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपांशन लिखा है मैंने ये, ठीक है बेटा, ये एक्सपांशन लिखा है मैंने। और इस एक्सपांशन में क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, थैंक यू पूरा, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म है ना। सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, nc1, थर्ड का क्या है nc2, फोर्थ का क्या है nc3। तो ये तीनों चीजें जो है बेटा एपी में से था, ठीक है। तो nc1 nc2 nc3 और nap। अब क्लियर हो गया। बाद में हमने एपी का फंडा लगाया, क्या एपी का फंडा होता है, अगर ए बी सी एपी में होता है तो आप क्या बोलते हो, b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, b प्लस बी मस्ट बी a प्लस सी, a प्लस सी, आप बोल सकते हो 2b विल बी a प्लस सी। क्यों सिद्धार्थ, अभी क्लियर है? बाकी तो आगे एलिमेंट्री मैथ से बेटा। इज इट क्लियर टू यू सिद्धार्थ? कहाँ चला गया बेटा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, चला गया क्या डाउट पूछ करके? सिद्धार्थ भाई रिस्पॉन्स तो कर दो अगर आप क्लास में हो तो। प्रशांत अभी कर रहा हूँ, ठीक है, ये लो प्रशांत अभी कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। इट्स ओके सिद्धार्थ, इट हैपेंस, कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क कहीं भी किसी का भी जा सकता है। गुड नाइट प्रशांत। ओके सिद्धार्थ, ओके दैट्स फाइन। ओके बच्चों, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।